कुरिन्थियों के नाम पौलुस की दूसरी पत्री। भले ही इसे हमारे बाइबल में दूसरा या दो कुरिन्थियों कहा जाता है, लेकिन इस पत्र में ऐसे कई संकेत मिलते हैं कि यह प्राचीन कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखा गया दूसरा पत्र नहीं है। पौलुस ने कुछ ही समय पहले अपनी एक मिशनरी यात्रा के दौरान कुरिन्थुस में यीशु के इस समुदाय को स्थापित किया था। आप इस कहानी को प्रेरितों के काम की पुस्तक के 18वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। वहां से जाने के बाद पौलुस को यह समाचार मिला कि वहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए उसने उन समस्याओं को ठीक करने के लिए पहला कुरिन्थियों नामक पत्र लिखा। और ऐसा लगता है कि कलीसिया में कई लोगों ने उस पत्र में लिखी पौलुस की शिक्षाओं को ठुकराकर उसके अधिकार का विरोध किया। और अब हम इस पत्र में ये देखते हैं कि पौलुस व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने जाता है, जिसे वो दुखदायी दौरा कहता है। और उसके बाद उसने एक पत्र भेजा जिसे वो बड़ी वेदना और आंसुओं के साथ लिखा हुआ कहता है। और फिर इन सारी बातों के बाद सबने तो नहीं, लेकिन कुरिन्थुस के अधिकतर लोगों को अपने अहंकार का एहसास हुआ और उन्होंने पौलुस से क्षमा मांगी। वे मेल मिलाप करना चाहते थे, इसलिए पौलुस ने यह पत्र उन्हें अपने प्रेम और समर्पण का आश्वासन देने के लिए लिखा। इस पत्र की रचना 3 मुख्य खंडों में हुई है और प्रत्येक खंड एक अलग विषय को संबोधित करता है। इसलिए पहले पौलुस कुरिन्थुस के लोगों से मेल मिलाप करता है। उसके बाद अध्याय 8 और 9 में वो भुला दी गई उदारता को संबोधित करता है। और अंतिम अध्यायों में पौलुस उन बचे हुए कुरिन्थियों को चुनौती देता है जो अब भी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। आइए गहराई में जाएं और आप देखें कि ये सब कैसे होता है। पौलुस उस करुणा और दया से भरे परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रारंभ करता है, जिसने विभाजन और विवाद के इस समय में उसे तथा कुरिन्थुस के लोगों को शांति और प्रोत्साहन प्रदान किया। वो स्वीकार करता है कि उसके दुखदायी दौरे के बाद से बातें तनावपूर्ण हो रही हैं और वो स्पष्ट कर देता है कि उसने उन्हें क्षमा कर दिया है और एक ईमानदार और पारदर्शी संबंध चाहता है। लेकिन उन्होंने पौलुस को अस्वीकार किया ही क्यों था? हम इस पत्र में बाद में पाते हैं कि कुरिन्थियों ने एक अगुवे के रूप में पौलुस को अस्वीकार कर दिया था। वो गरीब था, कड़ी मेहनत करके अपनी जीविका कमाता था। वो लगातार सताव और कष्टों से होकर जा रहा था। अक्सर वो बेघर होता था और ऊपर से वो बहुत प्रभावशाली वक्ता भी नहीं था। इसलिए जब कुरिन्थियों को अधिक धनी प्रभावशाली मसीही अगुवे मिल गए तो उन्होंने पौलुस को हीन दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। वास्तव में वे उससे शर्मिंदा होने लगे। अतः पहले पौलुस ये दिखाते हुए उत्तर देता है कि केवल धन और बोलने की चतुराई के कारण यदि वे इन अगुवों को महत्व दे रहे हैं तो ये यीशु के साथ धोखा है। ये किसी को महत्व देने की पूरी तरह से विकृत प्रणाली को दिखाता है। पौलुस कहता है कि सच्ची मसीही अगुवाई स्वयं की प्रतिष्ठा का या अपने आप को ऊंचा उठाने के विषय में नहीं है। पौलुस अपने और अन्य प्रेरितों के विषय में कहता है कि वे उस यीशु के बंदी दास हैं जो जय के उत्सव में उनकी अगुवाई कर रहा है। पौलुस का काम प्रभावशाली बनना नहीं है, बल्कि लोगों को उसकी ओर लेकर जाना है जिसका नाम यीशु है। फिर वो कुरिन्थियों की उस नई मांग के बारे में बात करता है कि वो अपने अधिकार और विश्वसनीयता को प्रमाणित करने के लिए कुछ सिफारिश पत्र प्रदान करें। और ये पौलुस के लिए हास्यास्पद था। उनकी कलीसिया का कोई अस्तित्व ही न होता यदि उसे पौलुस ने शुरू न किया होता। और इसलिए वो कहता है कि वे ही उसकी सच्ची अगुवाई के प्रमाण हैं, वे ही उसके सिफारिश पत्र हैं। वो ये कहते हुए बड़े बुद्धिमानी से यिर्मयाह और यहेजकेल भविष्यवक्ताओं को उद्धृत करता है कि परमेश्वर के आत्मा ने उसकी नई वाचा के लोगों के रूप में उसका सिफारिश पत्र उनके हृदयों पर लिखा है। कुरिन्थियों को इससे अधिक और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब नई वाचा का उल्लेख, ये पौलुस को पुरानी वाचा जो परमेश्वर और इस्राएल के बीच थी और जिसकी मध्यस्थता मूसा ने की थी, और उस नई वाचा के बीच लंबी तुलना में ले जाता है जो परमेश्वर और कुरिन्थियों के बीच थी तथा जिसकी मध्यस्थता यीशु ने की थी। सिनै पर्वत पर बांधी गई पुरानी वाचा सचमुच महिमामय थी। इसने स्वयं मूसा को परमेश्वर की महिमा से प्रकाशमान कर दिया, परंतु वो महिमा धीरे धीरे मिटती चली गई। इस सच्चाई को ना भूलें कि उस वाचा के नियम इस्राएल को सचमुच परिवर्तित करने में प्रभावहीन रहे। लेकिन तुलना करें तो नई वाचा और भी अधिक महिमामय है, क्योंकि जी उठा यीशु परमेश्वर की महिमा है और वो युगानुयुग जीवित है। और ये उसका आत्मा है जो अब लोगों को स्वयं यीशु के समान और अधिक विश्वास योग्य होने के लिए परिवर्तित कर रहा है। अब ये सब अद्भुत जान पड़ता है। मेरे कहने का अर्थ है कि कौन परमेश्वर की महिमा का भागी नहीं होना चाहेगा।
अब पौलुस ये दर्शाते हुए आगे बढ़ता है कि कैसे क्रूस का विरोधाभास कुरिन्थियों के महिमा और सफलता के विचार को उलट देता है। आखिरकार राजा के रूप में यीशु का महिमामय रूप से ऊंचा उठना उसके दुख उठाने, क्रूस पर चढ़ाए जाने और मरने के द्वारा ही हुआ। क्रूस पर यीशु ने परमेश्वर के उद्धार को प्रकट किया। वो जगत के पापों के लिए मरा ताकि लोगों का परमेश्वर से मेल मिलाप करा दे। परंतु क्रूस उससे भी बढ़कर करता है। वो अपने आप का त्याग करके दुख उठाने वाले प्रेम का रूप है जो दूसरों की भलाई चाहता है। क्रूस जीवन के एक नए क्रूसित मार्ग को दिखाता है और पौलुस का उद्देश्य यह है कि उसका जीवन और उसकी सेवा क्रूस का अनुसरण करे। इसलिए भले उसका प्रेरित होने का जीवन नम्रता, दुख और गरीबी से भरा था, पर यह सब कुरिन्थियों की ही सेवा के लिए था। और इसलिए जब वे पौलुस की गरीबी और दुख को अस्वीकार करते हैं तो वे यीशु को भी अस्वीकार कर देते हैं। पौलुस का जीवन और उसकी अगुवाई वास्तव में इस बात का प्रमाण है कि वो आधिकारिक रूप में क्रूस पर चढ़ाए गए और जी उठे यीशु का प्रतिनिधित्व करता है। पौलुस सचमुच कुरिन्थियों से मेल मिलाप करना चाहता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि ये बातें तब तक पड़ी रहें जब तक कि वे परिवर्तित होकर क्रूस के इस उलट देने वाले विरोधाभास को अपना ना लें। इस जोश से भरे आग्रह के बाद पौलुस भुला दी गई उदारता के विषय की ओर बढ़ता है। अब यरूशलेम के यहूदी मसीही अकाल के कारण गरीबी में चले गए थे। अब पौलुस अपने द्वारा नवस्थापित गैर यहूदी कलीसियाओं से मदद के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था। वे सब मसीह यीशु में अपनी एकता के चिन्ह के रूप में उन्हें भेंट स्वरूप सहायता राशि भेजते हैं और उसकी कई कलीसियाएं दान देने के लिए बड़े उत्साहित थीं। लेकिन कुरिन्थियों के लोगों ने पौलुस के साथ अपने इस विवाद के चलते सहायता के लिए दान इकट्ठा नहीं किया था। और पौलुस के लिए ये केवल पैसे की बात नहीं थी, ये इस बात का एक और चिन्ह था कि कुरिन्थिस के लोग यीशु के सुसमाचार से परिवर्तित नहीं हुए हैं, जो वास्तव में उदारता की ही कहानी है। पौलुस कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। वो धन के रूपकों के द्वारा सुसमाचार की कहानी बता रहा है। यीशु ने अपनी महिमा का आदर या धन त्याग दिया। उसने अपने को एक कंगाल दास के समान मरने के लिए दीन किया, ताकि अन्य लोग जो पाप और मृत्यु द्वारा कंगाल हैं, वे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ऊंचे उठाए जाएं और धनी बन जाएं। मसीही होने का अर्थ है कि ये कहानी आपके मन और हृदय में गहराई से बैठ जाए और ये आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बदल दें जो अधिक उदार हो, जो दूसरों की सहायता के लिए अपना जीवन तथा संसाधन देने को तैयार हो। पत्र के अंतिम भाग में पौलुस कुरिन्थियों के साथ के अपने विवाद के मुख्य कारण पर ध्यान देता है, उन अगुओं के समूह पर जिन्हें वो व्यंग्यात्मक रूप से बहुत बड़े प्रेरित कहता है। अतः वे स्वयं को बढ़ावा देते हुए और पौलुस को कंगाल और असफल अगुआ कहकर उसकी बुराई करते हुए कुरिन्थिस में आते हैं। स्वयं को बढ़ावा देने जैसी बात को कहने का जोखिम उठाकर पौलुस कहता है, क्या ये लोग वास्तव में योग्यताओं की तुलना करना चाहते हैं? वह उन्हें पूरी तरह से चुप करा सकता था। क्या वे यहूदी बाइबल विशेषज्ञ हैं? तो क्या पौलुस भी है? अरे भाई, वो तो एक फरीसी था, उसने संपूर्ण बाइबल कंठस्थ कर रखी थी। क्या वे यीशु के विषय में अपने बड़े ज्ञान की डींग मारना चाहते हैं? पौलुस ने वास्तव में जी उठे यीशु को देखा और उसके साथ समय बिताया है। वास्तव में उसने यीशु के स्वर्गीय सिंहासन के स्थान के दर्शन देखे थे। परंतु अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि पौलुस ने अपना सारा जीवन यीशु के मिशन के लिए दे दिया। उसने अपना आराम और रहन सहन त्याग दिया और उसने कभी कुरिन्थियों से पैसा नहीं मांगा। बड़े प्रेरितों के विपरीत जो बहुत पैसों की मांग करते थे, पौलुस अपनी जीविका आप कमाता था। लेकिन पौलुस कहता है कि वो अपनी इन उपलब्धियों पर घमंड नहीं करता, क्योंकि एक मसीही के लिए ऐसी बातों का कोई भी महत्व नहीं है। इसके बदले वो इन बातों पर घमंड करेगा। वो कितना निर्बल और कमियों से भरा है, क्योंकि उन निर्बलताओं में ही वो यीशु के प्रेम और दया को पाता है। जबकि यीशु ने एक बार पौलुस से कहा था, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होती है। पौलुस कुरिन्थियों को एक गंभीर चेतावनी देने के साथ इस पत्री को समाप्त करता है। उन्हें स्वयं को परखने की जरूरत है। पौलुस और उसके जीवन के तरीके के प्रति उनकी घृणा और उन बड़े प्रेरितों के प्रति उनका प्रेम ये इस बात को दर्शाता है कि वे बुनियादी स्तर पर समझ नहीं पाए कि यीशु कौन है। वे यीशु के परिवर्तित अनुयायियों के समान नहीं जी रहे हैं, इसलिए वो फिर से उन्हें यीशु के प्रेम के सम्मुख अपने आप को नम्र करने को कहता है। दूसरा कुरिन्थियों हमें पौलुस के जीवन की एक विचित्र झलक प्रदान करता है तथा यीशु के क्रूस के द्वारा हमारे सामने एक विरोधाभास भी प्रदर्शित करता है। क्रूस हमारे मूल्यों को तथा संसार को देखने के हमारे नजरिए को चुनौती देता है।
हम सफलता, शिक्षा, धन को महत्व देते हैं, लेकिन परमेश्वर नम्रता और निर्बलता को महत्व देता है, क्योंकि यीशु के दुख उठाने, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उसका प्रेम और सामर्थ्य प्रकट हुआ। क्रूस परमेश्वर की परिवर्तित करने के सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को प्रकट करता है, ताकि यीशु के अनुयायी उसके क्रूसित जीवन को लेकर उसे अपना बना सकें। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री इसी के विषय में है।